तो इंडियन आईटी सेक्टर है ना, हमेशा से एक सेफ बेट माना जाता था। लेकिन आज एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में है। तो क्या ये इंडियन आईटी के खत्म होने का संकेत है, या फिर ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है? चलिए इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सबको डरा रहा है, -21%। जी हाँ, निफ्टी आईटी इंडेक्स 21% गिर चुका है। इस गिरावट ने मार्केट वैल्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट कर दिया है और इन्वेस्टर्स के बीच एक भरोसे का संकट खड़ा कर दिया है। अब बाजार में जो ये घबराहट है ना, उसके पीछे एक नाम है एंथ्रोपिक इफेक्ट। और ये सिर्फ आप कह लीजिए नॉर्मल एआई की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है एक खास तरह की एआई की, जिसे एजेंट एआई कहते हैं। मतलब ऐसी एआई जो खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स काम कर सकती है। और यही चीज सीधे सीधे इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल के लिए एक बड़ा खतरा मानी जा रही है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी भरोसे के संकट को थोड़ा और समझते हैं। मार्केट का जो ये शुरुआती रिएक्शन है वो इंडियन आईटी के फ्यूचर को लेकर एक गहरे डर को दिखाता है। तो मार्केट को डर किस बात का है? देखिए, 3 बड़े डर हैं। पहला, ये रिस्क कि एआई खुद ही वो काम करने लगेगी जिनसे कंपनियां पैसा कमाती हैं, मतलब रेवेन्यू पर सीधी चोट। दूसरा, प्राइसिंग पर दबाव। अगर एक एआई एजेंट 5 जूनियर डेवलपर्स का काम कर सकता है तो कंपनियां ज्यादा कीमत कैसे चार्ज करेंगी? और तीसरा, जो ट्रेडिशनल पिरामिड स्ट्रक्चर है जहां बहुत सारे जूनियर्स और कुछ सीनियर्स होते हैं, वो टूट रहा है, जिसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ेगा। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो हमें ले जाता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, टेक जगत के प्लम्बर। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है जो एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है। वो कहते हैं कि आईटी कंपनीज जो है ना, वो टेक की दुनिया के प्लम्बर हैं। अब सोचिए, जैसे घर में पानी की पाइपलाइन बिछाने, उसे मेंटेन करने के लिए प्लम्बर चाहिए, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में एआई को सही तरीके से चलाने के लिए इन आईटी सर्विसेज की ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो सवाल यह है कि ये एआई प्लम्बिंग आखिर है क्या? मतलब इसमें आता क्या क्या है? देखिए, इसमें दशकों पुराने सिस्टम्स को अपग्रेड करना, नए एआई टूल्स को कंपनी के मौजूदा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ जोड़ना, एआई के लिए रूल्स बनाना ताकि वो सेफ और भरोसेमंद रहे, और यहां तक कि एआई को फिजिकल मशीनों से जोड़ना, ये सारे जरूरी काम शामिल हैं। ये वो काम है जो एआई अकेले नहीं कर सकता। तो यहां हम एक बहुत सीधे सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये इंडस्ट्री का फंडामेंटल कोलैप्स है, या फिर ये सिर्फ मार्केट का एक, कह लीजिए, डर के मारे दिया गया ओवर रिएक्शन है? चलिए अब जरा सेंटिमेंट से हटकर डेटा पर नजर डालते हैं। और यहां पर जो कंट्रास्ट है वो देखने लायक है। एक तरफ है मार्केट का मूड जो बिल्कुल नेगेटिव है। वैल्यूएशंस इतने नीचे हैं जितने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड के टाइम पर थे। लेकिन दूसरी तरफ है कंपनी के फंडामेंटल्स जो असल में काफी स्टेबल हैं। तिमाही नतीजे लगभग उम्मीद के मुताबिक हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अचानक से लोगों को निकाला जा रहा हो या डील्स मिलनी बंद हो गई हों। और यहीं से हम आते हैं हमारे तीसरे और सबसे जरूरी सेक्शन पर, नया एआई ग्रोथ इंजन। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये पूरी कहानी को पलट देता है। पिछले 6 क्वार्टर्स में जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, उनमें से करीब 74% एआई सेंट्रिक हैं। सोचिए, 74%! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि बिजनेस का पूरा फोकस ही बदल गया है। तो मतलब साफ है, इंडस्ट्री अब ट्रेडिशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले काम से आगे बढ़कर पूरी तरह से एआई केंद्रित प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ये बिजनेस मॉडल में एक फंडामेंटल बदलाव है। और ये सिर्फ कोई ओवरऑल नंबर नहीं है। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, HCL टेक के 72%, विप्रो के 84% और TCS के 76% नए सौदे एआई पर ही फोकस्ड हैं। तो ये डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि एआई अब खतरा नहीं बल्कि ग्रोथ का नया इंजन बन गया है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, स्ट्रेटेजिक टेकअवेज। मतलब इस सबका निचोड़ क्या है? तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट में ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, एआई की बातें और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। मीडियम टर्म में हाँ, कंपनीज पर मार्जिन का प्रेशर रहेगा और उन्हें अपनी टीम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इंडियन आईटी को एक आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री से एक एआई ऑर्केस्ट्रेशन इंडस्ट्री में बदलते हुए देखेंगे। मतलब जो एआई को मैनेज करेगा उसे डायरेक्ट करेगा। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि एआई आईटी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो इसके बिजनेस मॉडल को ही बदल रहा है, उसे रीडिफाइन कर रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि इंडस्ट्री बचेगी या नहीं, सवाल ये है कि इस नए एआई पावर्ड दौर में ये लीड कैसे करेगी।